अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी पुराने लोगों की जिंदगी। एक बस्ती थी जहाँ पुराने लोग बसते थे। सादगी की पहचान और आदत थी। गुफ्तगू में मिठास और लहजा नरम होता। वो कम में खुश और मुतमईन रहते। दिन सादा कामों में गुजरता सुकून से, और रात सुकून भरी नींद से में ढलती। जिंदगी में बनावट कोई नाम न था। घर मिट्टी के मगर दिल सोने जैसे। दरवाजा खुले रहते थे हर वक्त मेहमानों के लिए। पड़ोसी एक दूसरे हाल पूछते। गम खुशी सब मिलकर बांट लेते। किसी घर का मसला होता तो सब हाजिर। ये इसकी असल ताकत और पहचान थी। रिश्तों की कदर उनके दिल में गहरी। खाना सादा मगर मोहब्बत से भरपूर होते। रोटी दाल में भी लज्जत महसूस होती। कोई लालच या हिर्स नजर न आती। जो मिला उस पर शुक्र अदा किया। बच्चों को भी यही सबक सिखाया जाता था कि क़नाअत में ही असल खुशी होती है। दूसरों के हक का ख्याल रखो। तालीम का आगाज मुनफरिद और सादा। उस्ताद सिर्फ किताबें नहीं जिंदगी सिखाते। अदब एहतराम हर सबक का हिस्सा होता। बच्चे बड़ों की बात को अहमियत देते थे। उस्ताद की नसीहत में बसा लेते थे और इस पर अमल करने की कोशिश करते। ये तरतीब इन्हें अच्छा इंसान बनाती। बाजार छोटे मगर साफ और पुरअमन। दुकानदार दयानतदारी से सौदा बेचते। नापतोल में कमी ना होती। ग्राहक को धोखा देना गुनाह समझते। भाव ताव कम और भरोसा ज्यादा। हर खरीदारी में एतमाद झलकता। यही सादगी के निज़ाम में मजबूत बनाती थी। लिबास सादा मगर साफ सुथरा। कपड़ों में दिखावा या फखर ना होता। हर कोई अपनी हैसियत में खुश रहता। दूसरों से मुकाबला करने की आदत ना थी। ईद पर खुशी के दिन सब मिल बैठते थे और सादा मगर दिलकश तकरीबात होती जब मोहब्बत और खुलूस नुमाया होता। वक्त की पाबंदी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। सुबह जल्दी उठते और काम शुरू करते। दिन भर मेहनत और शाम को आराम। ये मामूल उन्हें सेहतमंद रखता। बेकार बैठना वो पसंद नहीं करते थे। हर लम्हे किसी मुफीद काम में गुजारते। यही उनकी असल कामयाबी थी। कहानियों किस्से भी सादा मगर मायने खेज। बुजुर्ग बच्चों को सबक आमोज बातें सुनाते। हर कहानी में कोई ना कोई हिकमत। बच्चे इन्हीं बातों से सीखते जिंदगी की। ये रवायत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुई और माशरा मजबूत बुनियादों पर कायम हुआ। इल्म और अखलाक का तवाज़ुन बरकरार रहता। हर कोई गलती करता तो नरमी से समझाते। सजा के बजाय इस्लाह को तरजीह देते। बच्चों को खौफ नहीं बल्कि एहतराम होता। ये अंदाज उन्हें बेहतर इंसान बनाता था। हर शख्स अपनी गलती मानने को तैयार और उसे दुरुस्त करने की कोशिश करता। यही खूबी इन्हें दूसरों से मुमताज बनाती थी। मेहमान नवाजी इनकी खास पहचान थी। मेहमान आते तो खुशी से इस्तकबाल करते। घर में जो होता पेश कर देते थे। कभी कमी का शिकवा जबान पर ना आता। मेहमान भी इज्जत और मोहब्बत महसूस करते। ये रवायत उनके दिलों को जोड़ती, माशरे मोहब्बत को बढ़ाती। वक्त के साथ दुनिया बदलने लगे। आहिस्ता नए अंदाज नई आदतें आने लगी। लोगों की सोच में फर्क पैदा हुआ। सादगी की जगह नमूद नुमाइश नहीं ले रही। रिश्ते प्यारी जैसी गर्मजोशी ना रही। लोग मसरूफ हो गए अपनी दुनिया में और पुराने असूल कहीं पीछे रह गए। पुराने लोग जब ये तब्दीली देखते हैं तो दिल में एक उदासी छा जाती है। वो याद करते हैं वो दिन जब सब करीब और दिलों में गुस्सा मोहब्बत ज्यादा, अब सहूलत ज्यादा मगर सुकून कम। ये फर्क उन्हें सोचने में मजबूर करने लगा कि असल खुशी कहाँ खो जाती है। वो कहते हैं असल दौलत सादगी में होती है और सुकून क़नाअत से मिलता है इंसान को। अगर हम दूसरों का ख्याल रखें हमेशा तो जिंदगी खूबसूरत और आसान बनती है। मगर आज के लोग ये बात कम समझते हैं। वो ज्यादा की तरह से भागते रहते हैं और सुकून को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं। एक नौजवान ने एक बुजुर्ग से पूछा, क्या वाकई वो जमाना बेहतर था पहले? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नरमी से, वक्त हर दौर में अच्छा हो सकता है अगर इंसान अपनी आदतें दुरुस्त रखे। असल फर्क इंसान के रवैये में होता है। जमाना नहीं बल्कि हम खुद बदलते हैं। ये बात सुनकर नौजवान सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि सच यही है, अगर हम सादगी और मोहब्बत को अपनाएं तो आज भी वैसे ही सुकून हासिल हो सकता है। जरूरत सिर्फ नियत और अमल की है, जो इंसान को बेहतर बनाती है हमेशा और माशरे को खूबसूरत बनाती है। पुराने लोगों की जिंदगी हमें सबक देती है कि कम में खुश रहना बड़ी नेमत है। दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव जरूरी है। ये असूल आज भी कारआमद है मुकम्मल। अगर हमें अपनाएं तो अपनी जिंदगी में तो बहुत से मुश्किलात खुद ब खुद खत्म हो सकती है और सुकून हमारी जिंदगी में आ जाए। ये कहानी माजी की याद दिलाती है, हमें हाल को बेहतर बनाने की तरकीब देती है और कि हम जिंदगी में तवाज़ुन रखें और सादगी की अहमियत दें हर हाल में, क्योंकि असल खुशी दिखावे में नहीं बल्कि सच्चे ताल्लुक़ और खुलूस में होती है। यही सबक हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है। अगर इन बातों पर गौर करें, अपनी आदतों को बेहतर बनाने की कोशिश करें
تو ہم بھی ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں جہاں محبت اور احترام عام ہو اور صرف دوسرے کا خیال رکھے. اور یہی وہ خواب ہے جو پورے ہو سکتا ہے اگر ہم سیکھیں ماضی سے کچھ سبق.